Hello students, so in this question we are given with a sample of water जिसके अंदर chloroform है, basically it is contaminated. You have to find out the percentage biomass and the molality of chloroform in the water sample. What you are given with is the ppm of the contamination. तो ppm basically हमको क्या बताता है, 1 ppm का मतलब होता है 1 part of that substance in 1 million parts of whatever substance it is dissolved in. तो 1 part in 1 million parts. और जब हम percentage by mass निकालते हैं, what we are trying to do is कि हम 100 parts के अंदर या 100 ग्राम 100 ml इनके अंदर निकालने की कोशिश करते हैं. सो द फर्स्ट पार्ट सेज कि आपको परसेंटेज बाय मास निकालना है, तो आपको इस फिगर को चेंज करना पड़ेगा. ये जो 15 ppm है इसको चेंज करना पड़ेगा सो दैट हम 100% सोल्यूशन के अकॉर्डिंग निकाल पाए कि उसके अंदर कितना परसेंट क्लोरोफॉर्म है. सो व्हाट वील डू इज फॉर द परसेंटेज कि भाई 15 पार्ट्स प्रेजेंट है 10 की पावर 6 पार्ट्स में और हमें 100 में निकालना है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. इट इज 1.5 इंटू 10 की पावर -3%. इतना परसेंटेज बायोमास प्रेजेंट है क्लोरोफॉर्म का इस वाटर सैंपल में. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी मोलालिटी. मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. ओके, तो मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. लेट द वेट बी 1 किलोग्राम, यानी कि वाटर सैंपल का वेट ले लेते हैं 1 किलोग्राम. सो इट विल बी इजी टू कैलकुलेट. सो 1 किलोग्राम विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम. वाटर सैंपल का 1000 ग्राम ले लिया. अब परसेंटेज बाय मास से हमें पता चला कि अगर 100 ग्राम, इफ यू हैव 100 ग्राम ऑफ सैंपल, so it will have 1.5 into 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ CHCl3. अगर हम निकाले फिर 1000 ग्राम ऑफ सैंपल के अंदर, it will be equal to 1.5 into 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ CHCl3. Now let's just put this value. Let's just put this value in this फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, वेट बाय मोलर मास इनटू द वेट ऑफ सॉल्वेंट. इट इज द सॉल्वेंट का वेट इज इक्वल्स टू, वेट कितना ले लिया हमने इसका 1.5 इंटू 10 की पावर -2. क्लोरोफॉर्म का मोलर मास होता है 119.5. क्लोरीन इज 35.5, हाइड्रोजन इज 1 एंड कार्बन इज 12. और 3 क्लोरीन आपके पास लगे हुए हैं इसके अंदर into 1 because we are taking the sample 1 kilogram. So it will come out to be 1.25 into 10 की power -4 molar solution. It is 1.25 into 10 की power -4 molar solution. So this is the answer. Thank you.